नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 8 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु। इन वाक्यों को शुद्ध अथवा अशुद्ध लिखिए। जो वाक्य सही हैं उनके सामने लिखना है शुद्धानि और जो गलत हैं उनके सामने लिखना है अशुद्धानि। पहला वाक्य पढ़ते हैं। बालकः आलः महान वैज्ञानिकः अभवत्। बालक आल महान वैज्ञानिक हुआ। ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिखेंगे शुद्धानि। दूसरा वाक्य है आलह मूर्खः न आसीत्। आल मूर्ख नहीं था। ये वाक्य भी सही है, यहाँ आएगा शुद्धानि। तीसरा वाक्य है आलह परिश्रमी आसीत्। आल परिश्रमी था। ये भी है शुद्धानि। चौथा वाक्य है बालकस्य माता तम मूर्खः इति अकथ्यत। बालक की माता उसे मूर्ख कहती थी, तो ये वाक्य गलत है, यहाँ लिखेंगे अशुद्धानि। पांचवा वाक्य है बालकस्य माता तम प्रतिदिनम अपाठ्यत। बालक की माता ने उसे प्रतिदिन पढ़ाया, यहाँ लिखेंगे शुद्धानि। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित पद को छांटकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। पहला वाक्य है एकः डैश आसीत। यहाँ पर आएगा बालकः, एक बालक था। दूसरा है तस्य डैश आलह आसीत। यहाँ पर आएगा नाम, उसका नाम आल था। तीसरा है सह डैश न आसीत। यहाँ पर आएगा मूर्खः, वह मूर्ख नहीं था। चौथा वाक्य है तस्य डैश तम अपाठ्यत। यहाँ आएगा माता, उसकी माता ने उसे पढ़ाया। पांचवा वाक्य है धन्या मातुः। यहाँ पर आएगा महिमा, धन्य है माँ की महिमा। प्रश्न नंबर 3 है विपरीतार्थक शब्दान चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विपरीतार्थक आपको दी गई मंजूषा में से छांटकर लिखने हैं। पहला शब्द है मूर्खः। मूर्ख का विपरीतार्थक है विद्वान। दुखी सुखी, सत्यम असत्यम, दिवसे रात्रौ, बुद्धिहीनः बुद्धिमान। प्रश्न नंबर 4 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है बालकस्य नाम किम आसीत्। बालक का नाम क्या था? उत्तर है आलह। प्रश्न नंबर 2 है मूर्खः क भवति। मूर्ख कौन होता है? उत्तर है बुद्धिहीनः। प्रश्न 3 है बालकम का प्रतिदिनम अपाठ्यत। बालक को किसने प्रतिदिन पढ़ाया? उत्तर है माता, माता ने। प्रश्न नंबर 4 है किम बालकः महान वैज्ञानिकः अभवत्। क्या बालक महान वैज्ञानिक हुआ? उत्तर है आम अर्थात हाँ। प्रश्न 5 है महान वैज्ञानिकस्य मार्गदर्शिका का आसीत्। महान वैज्ञानिक की मार्गदर्शिका कौन थी? उत्तर है माता। प्रश्न नंबर 5 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है बालकः आलः मातरम किम अपृच्छत। बालक आल ने माता से क्या पूछा? उत्तर है बालकः आलः मातरम अपृच्छत मातः मूर्खः क भवति। बालक आल ने माता से पूछा, माता मूर्ख कौन होता है? प्रश्न नंबर 2 है कः कथ्यति अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। कौन कहता है मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा? उत्तर है आलह कथ्यति। आल कहता है अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। प्रश्न नंबर 3 है बालकस्य पूर्णम नाम किम आसीत्। बालक का पूरा नाम क्या था? उत्तर है बालकस्य पूर्णम नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत्। बालक का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। प्रश्न नंबर 4 है किम बालकस्य माता तम प्रतिदिन अपाठ्यत। क्या बालक की माता उसे प्रतिदिन पढ़ाती है? उत्तर है आम हाँ, बालकस्य माता तम प्रतिदिनम अपाठ्यत। बालक की माता उसे प्रतिदिन पढ़ाती है। प्रश्न नंबर 5 है बालकः केषां वस्तूनां आविष्कारान् अकरोत्। बालक ने किन वस्तुओं का आविष्कार किया? उत्तर है बालकः विद्युत दीपकः ग्रामोफोन यंत्रम चलचित्र यंत्रम आदि वस्तूनाम आविष्कारान् अकरोत्। बालक ने बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन यंत्र, चलचित्र यंत्र आदि वस्तुओं का आविष्कार किया। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। स्थूल पद हैं आपके गहरे काले अक्षरों में छपे हुए शब्द।
पहला वाक्य है माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत। माँ बालक को प्रतिदिन पढ़ाती है। उत्तर बनेगा कि माँ, यहाँ पर जो बालकम है वो आपका स्थूलपद है, तो प्रश्न बनेगा कि माता किसे प्रतिदिन पढ़ाती है। तो प्रश्न इस तरह से होगा, माता कम प्रतिदिनम अपाठ्यत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है बालकः मातरम अपृच्छत। बालक ने माता से पूछा। प्रश्न बनेगा बालक ने किससे पूछा, तो यहाँ पर आएगा बालकः काम अपृच्छत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है बालकः परिश्रमी आसीत। बालक परिश्रमी था। प्रश्न बनेगा कौन परिश्रमी था, तो यहाँ पर होगा कः परिश्रमी आसीत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा वाक्य है माता अस्माकं मार्गदर्शिका भवति। माता हमारी मार्गदर्शिका होती है। प्रश्न बनेगा माता किसकी मार्गदर्शिका होती है, तो प्रश्न इस तरह से होगा माता केषां मार्गदर्शिका भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा वाक्य है माता स्वर्गात उच्चतरा भवति। माँ स्वर्ग से भी ऊंची होती है। प्रश्न बनेगा माता किससे ऊंची होती है, तो इस तरह से होगा माता कस्मात उच्चतरा भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 7 है एतानी वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। इन वाक्यों को कथा में आए क्रम के अनुसार लिखिए। कथा में जो वाक्य पहले आया है उसे पहले नंबर पर, फिर जो उसके बाद वाक्य आया है वो लिखना है। इस तरह से वाक्यों को क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है माता तम बालकम प्रतिदिन अपाठ्यत। माता ने उस बालक को प्रतिदिन पढ़ाया। दूसरा वाक्य है विद्यालय सर्वे तम मूर्खः इति कथयन्ति सम। विद्यालय में सभी उसे मूर्ख ऐसा कहते थे। तीसरा वाक्य है सह महान वैज्ञानिक अभवत। वह महान वैज्ञानिक हुआ। चौथा वाक्य है सह दुखी भूत्वा विद्यालयम गंतुम न इच्छति सम। वह दुखी होकर विद्यालय न जाने की इच्छा करता था। प्रश्न 5 है पांचवा वाक्य है बालकः आलः विद्यालय अपठत। बालक आल विद्यालय में पढ़ता था। तो जो कथा में पहला वाक्य आया है वो है नंबर 5 वाला वाक्य, बालकः आलः विद्यालय अपठत। इसके बाद जो वाक्य आएगा वो होगा नंबर 2 वाला वाक्य, विद्यालय सर्वे तम मूर्खः इति कथयन्ति सम। इसके बाद आएगा नंबर 4 वाला वाक्य, सह दुखी भूत्वा विद्यालयम गंतुम न इच्छति सम। इसके बाद नंबर 4 पर जो वाक्य आएगा वो है माता तम बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत और नंबर 5 पर सह महान वैज्ञानिकः अभवत। तो बच्चों ये था आपके पाठ 8 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।